नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी हर साइज की पेपर कटिंग। जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें 42 चेस्ट का पेपर कटिंग बताइए, तो देखिए ये वीडियो मैं आपके कहने पे ही बताऊंगी, लेकिन 42 और 40 और 38 ये 3 चेस्ट का मैं आपको पेपर कटिंग बताऊंगी। यानी कि मैं आपको हर साइज की पेपर कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको कपड़ा दिखा दूं कि ये कपड़ा कितना है। ये कपड़ा है 1 मीटर। 1 मीटर कपड़ा है। और जो नए लोग हैं उन्होंने कमेंट किया है कि कपड़े को हमें कैसे रखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आप लोग नए हैं तो आप लोग इस तरीके से कपड़े को रखें कि आपका ब्लाउज निकल आए। आप इस पे ध्यान दीजिए। अगर आप 1-2 बार बनाना सीख जाओगे ना, फिर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि हम ज्यादातर कपड़े को किस तरह से काटें। क्योंकि हम जैसे कपड़े को काटते हैं तो ज्यादातर हम कपड़े को लंबाई में काटते हैं। जैसे ये हमारा कपड़ा है तो यहाँ पे किनारी है और यहाँ पे किनारी है, तो हम कपड़े को अगर इस तरीके से रखते हैं ना तो वो कपड़ा कहलाता है आड़ा। कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे कि यहाँ पे भी किनारी है और ये दूसरी साइड भी किनारी है, तो उसको बोलते हैं आड़ा। और कि कपड़ा ज्यादातर हमें लंबाई में रखना है और लंबाई में ही कटिंग करना है। हाँ, अगर कपड़ा कम है, जैसे कस्टमर तो 80 सेंटीमीटर कपड़ा लेके आता है तो उसी में से हमें ब्लाउज को निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कपड़े को देखना नहीं है कि हम इसको कैसे रखें। हमें बस यही देखना है कि हमारा ब्लाउज बनना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि हमारा इतने में ही ब्लाउज बनता है। जैसे कस्टमर हमें 80 सेंटीमीटर कपड़ा देता है तो उसी में से हमें ब्लाउज को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कपड़ा है वो डबल है, तो डबल करके आपको पहले कपड़े को रखना है, फिर आपको करना है पेपर कटिंग। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे अपनी लंबाई। तो लंबाई 14 इंच की भी होती है, 15 इंच की भी होती है, और वैसे आजकल तो अपनी मर्जी से लंबाई ली जाती है कि हमें इतना लंबा चाहिए। जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो 14 इंच की लंबाई रखते हैं, और कुछ लोग 13 इंच की भी लंबाई रखते हैं, पसंद करते हैं कि ना ज्यादा ऊंचा ना नीचा, 13 इंच की। और कुछ लोग तो ऊंचा ब्लाउज पसंद करते हैं तो वो 12 इंच की लंबाई ही अपने ब्लाउज की रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे लंबाई की बात करें तो लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे पेपर पे आपको कटिंग करना है तो यहाँ पे आप जितनी आपकी लंबाई उतना लें। अब जैसे हमारी लंबाई है ब्लाउज की 15 इंच, तो हमने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगा दिया। ये हमने 15 इंच पे निशान लगाया अपनी लंबाई का कि हमें इतना लंबा ब्लाउज चाहिए। उसके बाद देखिए डीप गला बनाएंगे। जैसे हम एक सिंपल गला बनाते हैं 8 या 9 इंच का, तो उसके लिए हम शोल्डर आराम से 5.5 इंच के रख सकते हैं। इसमें कुछ आपको डरने की बात नहीं है। 5.5 इंच 40, 42 और 38 चेस्ट वालों के लिए 5.5 इंच शोल्डर बराबर है। अब यहाँ पे देखिए आरोमल की बात करें तो आप 6 इंच के यहाँ पे आरोमल रखें। उसके बाद हम चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर आप 40 चेस्ट का ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ पे 40 का आधा 20 इंच, 20 का आधा 10 इंच, क्योंकि हम इसको एक पल्लर ही काटेंगे। 10 इंच पे हमने 40 चेस्ट का ये निशान लगा दिया। और आरोमल लिए हमने 6 इंच के। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कम ज्यादा नहीं करनी है, आरोमल 6 इंच के चलेंगे। आधा इंच की आपको यहाँ पे ऐसे करके गोलाई देनी है। इंची टेप को ऐसे रखना है आधा इंच इस तरीके से, और यहाँ पे गोलाई देनी है। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच से ज्यादा आ रहा है, 1.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे बीच में, तो यहाँ पे हमारी 1.25 इंच की ये गोलाई इस तरीके से आ जाएगी। अब देखिए 40 चेस्ट का हमने निशान लगा दिया। अब हम इसमें लेंगे 1 इंच सिलाई के लिए। अभी आप ज्यादा लेना चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, देखिए वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको गुंजाइश लेनी है। अब देखिए शोल्डर हमारे बराबर है, आरोमल हमारे बराबर है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। अब इसके बाद देखिए 40 के बाद 42 चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 42 के लिए हमें आधा करना है। तो देखिए 42 का आधा करेंगे तो 21 इंच आएगा, और 21 का आधा करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे जो हमारा रहेगा फिटिंग का। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। तो यहाँ पे 42 चेस्ट वाले 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गुंजाइश लेंगे 1 इंच।
ये हमने 1 इंच ले ली। तो अभी हो गया आपका 40 और 42। अब 38 चेस्ट की बात करें तो देखिए इंची टेप को हम इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे हमारी 38 चेस्ट 38 ये रही, इसका आधा करेंगे हम इस तरीके से, क्योंकि एक आगे का पल्लर एक पीछे का, तो यहाँ पे आ रहा है 19। 19 का आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे अपना फिटिंग का। ये हो गया हमारा फिटिंग का। उसके बाद देखिए इसको हम ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, जितना भी हमें चेस्ट रखना है उतना हम इसको जोड़ देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे 38 की बात करें तो 9.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हम यहाँ पे गुंजाइश लेंगे, देखिए 1 इंच की, तो हमने 1 इंच की गुंजाइश का ये हमारा निशान लगा हुआ है, तो ये हमारी गुंजाइश हो गई। तो मैंने आपको, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 3 चेस्ट के बारे में बताया, यानी कि 38, 40 और 42। इस तरीके से आप अपना तीनों साइज के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ आपको डरना नहीं है, ये नहीं कहना है कि 5.5 इंच के शोल्डर हम 40 में भी लेंगे, 42 में भी लेंगे और 38 में भी लेंगे। हाँ, मैं आपको पूरा गारंटी ले रही हूँ कि आप इस तरीके से ही कटिंग कीजिए और आपका ब्लाउज एकदम फिट आएगा। अब देखिए इसका हम गला कितना रखेंगे। पहले हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2 इंच की। उसके बाद हम लंबाई रखेंगे गले की, वो रखेंगे हम यहाँ पे 8 इंच। उसके बाद देखिए हमें रखना है यहाँ से गोलाई। अब यहाँ पे हम पीछे की साइड प्लेट का निशान इस तरीके से लगाएंगे हर साइज के ब्लाउज में। ये हमारी प्लेट का पीछे का निशान है। अब देखिए लंबाई की बात करें कि हम पीछे की लंबाई कितनी रखें प्लेट की, तो आप 4 इंच की भी रख सकते हैं, 5 इंच की भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी, 5 इंच। हर साइज में आप 5 इंच की लंबाई रखें। और प्लेट हमें कितनी चौड़ाई लेनी है, तो देखिए इसकी चौड़ाई आप 1.25 इंच की भी ले सकते हैं और 1 इंच की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पीछे का पल्लर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें जितनी भी अपनी चेस्ट रखनी है उसके हिसाब से हमें पीछे का पल्लर कटिंग करना है। उसके बाद फिर हम इसी को रखेंगे, आगे का जो पल्लर है उसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए किसी ने कमेंट किया है कि आपने फ्रिल वाला जो हमने ब्लाउज बनाया था, फ्रिल वाला ब्लाउज, तो उसमें हमने 1 टक्स पे ब्लाउज बनाया है, तो उसके हमने पल्लर आगे और पीछे की लंबाई दोनों हमने बराबर ली है। तो जब भी आप 1 टक्स का ब्लाउज बनाएंगे तो उसमें आपको लंबाई बराबर लेनी है, यानी कि आगे और पीछे की लंबाई दोनों बराबर रहेगी। जैसे आपने पीछे की लंबाई 15 इंच की रखी है तो आगे की आपको 15 इंच की रखनी है, क्योंकि उसमें हमें एक ही प्लेट डालनी है। और जब हम तीरा वाला या 4 टक्स बनाते हैं तो उसका हमें क्या करना है कि जो आगे का पल्लर है वो हमें बढ़ा लेना है, तीरे वाले में और 4 टक्स में। प्रिंसेस कट में भी हमें लंबाई दोनों की सेम रखनी है, आगे और पीछे की लंबाई बराबर रहेगी। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम दोनों को चेस्ट के हिसाब से ही कटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे हम तीरा वाला बना रहे हैं ना, तो 2 इंच हम पेपर की लंबाई ज्यादा लेंगे। आगे के पल्लर में हमने 2 इंच ज्यादा लिया है और आपको हर साइज में इसी तरीके से ज्यादा लेना है, क्योंकि ये तीरा वाला है, 4 टक्स है, तो आपको 2 इंच बड़ा ही लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें गोलाई में कटिंग करना है। देखिए इस तरीके से गले को। तो देखिए गले की लंबाई की बात करें तो, और गले की लंबाई आप 6 इंच की भी ले सकते हैं आगे की, और 6.5 इंच का भी रख सकते हैं लंबाई में, 7 इंच का भी रख सकते हैं, वो आपकी पसंद है। हाँ, एक सिंपल तरीका बताऊं तो आप 6 इंच का रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप नए हैं ना, तो आप 6 इंच का कटिंग करते हैं गले को, फिर उसमें आप पट्टी लगाएंगे तो वो 6.5 इंच का हो जाएगा लंबा, क्योंकि कटिंग करने के बाद थोड़ा कपड़ा फैलता है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच का एक गले का निशान लगाया हमने 6 इंच पे। अब देखिए हर साइज में आपको क्या करना है, आगे का जो आरुमल है ना उसका आपको आधा इंच यहाँ पे कटिंग करना ही करना है आगे के में। और देखिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ, कुछ आपके समझ में नहीं आए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। जैसे किसी ने कमेंट किया है कि मुझे फुल साइज की बाजू चाहिए, तो देखिए मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की फुल साइज की बाजू। वैसे मेरे चैनल में पहले से ही डली हुई है फुल साइज की बाजू, लेकिन फिर भी मैं आपके कहने पे फुल साइज की बाजू भी आपको बताऊंगी।
अब यहाँ पे हम लगाएंगे तीरे का निशान। तो देखिए हर साइड में हमें तीरे का निशान 13 या 14 इंच पे लगाना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 13 इंच पे निशान लगाया। हाँ, यहाँ पे जब मैंने 13 इंच पे ये निशान लगाया तो ये मैंने 38 चेस्ट वालों के लिए लगाया है। 42 और 40 वाले 14 इंच पे निशान लगाएं, वो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, उनका बराबर आएगा 14 इंच पे। तो यहाँ पे हमने 14 और 13 इंच पे दोनों निशान लगा लिए। अब देखिए हमें 1 इंच इस तरीके से करना है ऊपर की साइड, और इसको हमें ऐसे करके इसमें जोड़ना है। तो अगर आप 14 इंच पे लगा रहे हैं तो आपको यहाँ से 1 इंच लेके और इस तरीके से जोड़ना है। इस तरीके से आपका तीरे का शेप आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने टक्स का निशान। तो देखिए टक्स का निशान 38 चेस्ट वाले भी 10 इंच पे लगा सकते हैं, 40 वाले भी 10 इंच पे लगा सकते हैं, और 42 वाले भी 10 इंच पे निशान लगा सकते हैं। ये निशान बराबर आएगा 10 इंच का। अब हमें निकालना है अपना फिटिंग का कपड़ा। तो देखिए 40 चेस्ट वाले अपना 10 इंच पे यहाँ पे फिटिंग का कपड़ा निकालेंगे इस तरीके से। 38 चेस्ट वाले 9.5 इंच पे अपना फिटिंग का कपड़ा निकालेंगे इस तरीके से। 42 चेस्ट वाले 10.5 इंच पे अपना फिटिंग का कपड़ा निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको अपना फिटिंग का कपड़ा निकालना है, और उसके बाद जितना भी आपका आधा होगा, जैसे आपका 40 चेस्ट का ब्लाउज है तो 10 इंच का आपको आधा करना है यहाँ पे, तो 5 इंच आएगा यहाँ पे आपका ये प्लेट। तो बीच में प्लेट आनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि जितनी भी आपकी फिटिंग का जो कपड़ा है उसका आधा कर ले। अगर आपकी चेस्ट है यहाँ पे 38, तो 38 का आधा 19, 19 का आधा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच को आप इस तरीके से रखेंगे ऐसे करके, और यहाँ पे निशान आएगा आपका। तो इस तरीके से आपको नीचे की प्लेट, मेन प्लेट है, उसको आप अच्छे से निकालें। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपकी चेस्ट है 40 का आधा 20 इंच, यानी कि आगे का पल्ला आपका 20 इंच है, और 20 का आधा 10 इंच। तो 10 का आधा करेंगे तो वो 5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हमें 5 इंच पे निशान लगाना है, जैसे मैंने ये लगाया है। हाँ, हर साइड में आपको 2-2 इंच इस तरीके से दूरी रखनी है, यहाँ पे दूरी रखनी है हर साइड में। और एक निशान आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई आपके हर साइज के पेपर कटिंग। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे आपने कटिंग तो कर ली, अब आपको कपड़ा लेना है कितना। तो यहाँ पे इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे और ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारा आरूमल आ रहा है 12 इंच, तो 12 का हम थोड़ा कम कर दें, 11 इंच, यानी 1 इंच छोड़ दें, 11 इंच रहेगा। 11 इंच का हमें डबल चाहिए, तो हमें 22 इंच की चौड़ाई चाहिए। 11 का डबल किया तो 22 इंच हमें चौड़ाई में चाहिए। जितना भी आपका आरूमल है उसमें आप 1 इंच कम कीजिए, यानी कि डबल करके लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं बाजू की। तो यहाँ पे हमारे पेपर की जो लंबाई है वो है 8 इंच। अब जैसे हमारा आरूमल था 12 इंच, तो हमने यहाँ पे ले लिया कपड़ा डबल करके 11 इंच का, यानी कि आगे भी होना चाहिए कपड़ा और पीछे भी होना चाहिए, डबल होना चाहिए। देखिए जैसे हम यहाँ पे पेपर पे कटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग ने देखा होगा कि पेपर कटिंग भी आजकल बिक रही है। तो वो उसका भी एक सिंगल पीस आता है, कपड़ा हमें डबल करके रखना है और ये सिंगल पीस को ही रखना है। तो उसी तरीके से मैंने एक सिंगल पीस ही लिया है। तो यहाँ पे हम कटिंग की बात करें तो देखिए हम यहाँ पे 3 इंच पे भी कटिंग का निशान लगा सकते हैं और 4 इंच पे भी कटिंग का निशान लगा सकते हैं, इसमें आपको डरना नहीं है। तो इस तरीके से हम 4 इंच का इस तरीके से करेंगे, 3 इंच का हम इस तरीके से करेंगे। बस हो गई हमारी बाजू की कटिंग। और यहाँ पे हमें लगाना है निशान, थोड़ा अपनी मोरी के हिसाब से आधा इंच ही कटिंग करेंगे, क्योंकि गुंजाइश भी चाहिए, मोरी को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे 3 इंच पे कटिंग करके बताऊं, इस तरीके से ये हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे 4 इंच पे। अब यहाँ पे हमें आधा इंच ऐसे। ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। तो अब हमें क्या करना है, कपड़ा लेना है। कपड़ा हमारा छोटा है, बड़ा है, या कैसा भी है, कुर्ता है या दुपट्टा है, कैसा भी कपड़ा है उसको हमें डबल करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े को किया डबल,
यहाँ पे रखेंगे हम अपना पीछे का पल्ला। तो इसमें हम नीचे की साइड तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें तुरपाई के लिए कपड़ा चाहिए अलग से। तो 1.5 इंच हमने ये तुरपाई के लिए कपड़ा लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना ये पीछे का निशान लगा लिया। प्लेट का हमें ऐसे करके बीच में निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आगे का पल्लर है। यहाँ पे रखेंगे हम अपना तीरा और यहाँ पे रखेंगे हम अपना आगे का पल्लर। अब जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसको हमें डबल करके इस तरीके से लेना है। तो देखिए यहाँ पे पहले से ही डबल है कपड़ा, ये डबल है। उसके बाद हम इसको एक बार और डबल करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे रख लेंगे हम अपनी बाजू। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा बंद वाली साइड होनी चाहिए। तो ये बंद वाली साइड है कपड़े की और इसको हमने ऐसे रख लिया। तो इस तरीके से हमारी बाजू आ गई। तो जब भी आप 40, 42 या 38 चेस्ट का ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो पहले पेपर पे कटिंग कीजिए और बड़ी आसानी से आप कपड़े के ऊपर रख के और कटिंग कीजिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।